हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हसन। 28 बच्चे निकाले जा चुके हैं, 12 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, 8 जाँ बहक हो चुके हैं। ये बताइएगा कि बच्चों को कौन कौन से अस्पताल मुंतकिल किया गया है? अभी तक जो हमारी प्रिंसिपल से बात हुई, उनका कहना है कि अभी तक कोई ऐसा जख्मी बच्चा यहाँ नहीं पहुंचा है। जबकि दूसरा जो बड़ा अस्पताल होता है करीब जनरल हॉस्पिटल, वहां भी कोई इतला नहीं है। लेकिन जो एक ही अस्पताल जो कान्हा के इलाके में तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कान्हा है, वहां पर अभी तक जो हमारी वहां अस्पताल के कुछ लोगों से बात हुई तो 8 इब्तदाई तौर पर बच्चे लाए गए थे, जिसमें से 2 को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया। 6 बच्चे इस वक्त भी ज़ेरे इलाज हैं। 3 बच्चों की हालत जो है वो स्टेबल है, जबकि 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तो ये सूरत हाल है कि जो जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है उनकी ज्यादा जो है वो केयर किए जा रहा है, उनकी जान बचाने की कोशिश की जा रही है। अस्पताल के दीगर अमले को भी बुला लिया गया है। हसन ये बताइए टोटल कितने बच्चों को इस THQ कान्हा अस्पताल में लेकर आया गया है? देखें, जो हमारे अस्पताल ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 8 बच्चों को जो जख्मी हालत में मौजूद थे उनको लाया गया था। 2 बच्चों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद फ्री कर दिया गया, जबकि 6 बच्चे जो हैं अभी भी वहां पर ज़ेरे इलाज हैं। तो हसन, जो दीगर बच्चे हैं उनको कौन से अस्पताल मुंतकिल किया गया? 28 बच्चे निकाले गए। अभी तक जो है वो अस्पताल शायद वो अभी मुंतकिल किया जा रहा होगा, लेकिन जो अस्पताल ने हमें फिगर दिया है वो 8 बच्चों का दिया है, जो कि 2 बच्चों को वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद फ्री कर चुके हैं। हसन, जो बच्चे जाँ बहक हुए जिनके बारे में हम बता रहे हैं, वो बच्चे कहाँ हैं फिर? देखिए, वो तमाम बच्चे जो है अभी अस्पताल के मुताबिक उन्होंने जो अस्पताल ने कुछ ऐसी लिस्ट भी दी है जिसमें एक्सपायर्ड बच्चे हैं जो कि जो रिसीव डेड हुए थे पहले। ये जख्मियों की बात जो बताई जा रही थी, इससे पहले जो एक्सपायर्ड है उसमें से तकरीबन 8 बच्चों की जो हसन, आप इस बारे में मजीद मालूमात भी इकट्ठी कर लीजिए। आपसे दोबारा भी हम राब्ता करते हैं। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया कान्हा में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 35 बच्चे दब गए। छत गिरने के वाकये में 8 बच्चे जाँ बहक हुए हैं। MSTHQ कान्हा अस्पताल का ये बताना है, जबकि 12 बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू 11, 22 और अहले मोहल्ला मलबा हटाने में मसरूफ हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जिस इलाके में, जिस गली में ये इमारत वाक़ई है वो इंतहाई तंग गली है, वहां मशीनरी नहीं जा सकती है। लोगों को हाथों के जरिए, या जो यहाँ पर रेस्क्यू इदारे के एहलकार हैं उनको भी हाथों के जरिए से ही इस मलबे को हटाना पड़ रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें थोड़ा वक्त भी दरकार होगा, क्योंकि ये गार्डर TR की छत थी, इस पर बहुत ज्यादा मट्टी होती है, जिसके सबब जो रेस्क्यू करने में ताखीर हो रही है। अब तक की इतलात के मुताबिक 7 बच्चे अभी भी मलबे तले दबे हुए। ताजा तरीन अपडेट यह है कि 14 हलाकतें हो गई हैं। अब से कुछ देर कबल हमने आपको बताया था कि 8 बच्चे जाँ बहक हुए हैं, 8 हलाकतें हुई हैं, और अब ताजा तरीन जो ये इतलात हैं वो हैं कि 14 हलाकतें हो गई हैं। अहमर खोकर की जानिब चलेंगे। अहमर, इतलात हैं कि 14 हलाकतें हो गई हैं, किसने तस्दीक की है? देखिए, हम इस वक्त जो है वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर ये अफसोसनाक वाकया जो है पेश आया। कान्हा का इलाका है। इंफॉर्मेशन जो है वो अब मजीद हकाइक सामने आए हैं, और ये जो इंफॉर्मेशन है कि 14 बच्चे इस अफसोसनाक वाकये में जाँ बहक हो चुके हैं। जब यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है तो यहाँ पर रेस्क्यू के जो है वो सीनियर जो आला अफसरान है वो यहाँ पर मौजूद हैं, और बाकायदा तौर पर DIG ऑपरेशन लाहौर, SSP ऑपरेशन लाहौर भी तोकीर यहाँ पर मौजूद है। DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान भी यहाँ पर है। पुलिस की नफरी भी है तो जो मेक यहाँ पर मौजूद हैं, और बाकायदा तौर पर DIG ऑपरेशन लाहौर, SSP ऑपरेशन लाहौर भी तोकीर यहाँ पर मौजूद है। DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान भी यहाँ पर है। पुलिस की नफरी भी है तो जो मेक श्योर किया है ये पुलिस की जानिब से और रेस्क्यू की जानिब से ये फिगर मेक श्योर किया गया है कि 14 बच्चे जो हैं वो बाकायदा इस वाकये में जो है वो अफसोसनाक वाकये में जाँ बहक हो चुके हैं। जबकि इसके अलावा जो 2 बच्चे हैं उनको तिब्बी इमदाद दे के मौके पर ही फारिग कर दिया गया था, और उसके अलावा 6 जो है वो बताए जा रहे हैं जख्मी, जिनमें एक जो है वो टीचर भी है। अब थोड़ा सा यहाँ का महल वकूफ़ भी आपको बता दूं कि जो पहले इंफॉर्मेशन आई थी वो ये बताया गया था कि कुर्बान स्कूल जो है, इस नाम से कोई स्कूल है जिसकी कोई छत गिरी है, लेकिन कुर्बान स्कूल बेसिकली इस ट्यूशन सेंटर के जहाँ पर ये अफसोसनाक वाकया हुआ है इसके बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग कुर्बान स्कूल है। जबकि जहाँ पर ये अफसोसनाक वाकया हुआ है वो एक छोटा सा घर है जिसको आप पौने मरले का घर कह सकते हैं। खस्ता हाल पुराना सा वो घर है, और वहां पर एक लोकल ट्यूशन सेंटर जो है वो बना हुआ था, और तकरीबन 2 कमरों या 3 कमरों पर मुश्तमिल जो है वो छोटा सा एक घर है
جس کے اندر اتنے زیادہ بچے جو ہے وہ پڑھائے جا رہے تھے، اور وہاں پر ٹی آر گارڈر کی جو چھت ہے وہ گرنے کے باعث یہ واقعہ پیش آیا. اور چھوٹے بچے تھے جن کی عمریں جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں 5 سے لے کے 10، 9، 6، 7، اور ایک بچی جو ہے وہ 16 سال کی بتائی گئی ہے، اور ایک ان پہ جو ہے وہ ٹیچر بھی ہے. تو چھوٹے جو ہیں یہ بچے ہیں. اور اب جو انفارمیشن ریسکیو کے سینئر آفیسر جو کہ موقع پہ آپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں ان کے مطابق، اور جو پولیس کے افسران یہاں پر موقع پہ پہنچے ہیں انہوں نے بھی موقع کو وزٹ کیا، تو ان دونوں کے مطابق جو ہاسپٹل انفارمیشن ان کو ریسکیوز کو یہاں پر ریسکیو کے اعلیٰ افسران کو ملی ہے، جو ہاسپٹل کی بھی انفارمیشن ہے 14 بچے جو ہیں وہ اس افسوسناک واقعے میں جہاں بھاگ ہو چکے ہیں، جبکہ 6 افراد جو ہیں وہ ابھی بھی زخمی ہیں. جبکہ ریسکیو کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر آپریشن کو مکمل ان کی جانب سے کر لیا گیا ہے، اور ابھی مزید جو ہے وہ اور انفارمیشن نہیں ہے کہ کوئی اور یہاں پر ہے. تو ان کے مطابق اس طرح ہے کہ جو 14 ہیں وہ ڈیتھ کو ڈکلیئر کر رہے ہیں، جبکہ 6 کو باقاعدہ طور پر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا ہے، اور 2 ان کا کہنا ہے کہ 2 ایسے بچے تھے جن کی حالت تو بہت زیادہ خراب نہیں تھی، تو ان کو موقع سے ہی ابتدائی طبی امداد دے کر فارغ کر دیا گیا ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی اور لاہور پولیس، ریسکیو اہلکار، ED تمام تر جو ہے وہ موقع پر آپریشن کی ٹیمیں موجود ہیں. ٹھیک ہے احمد، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے تو اپڈیٹ کر رہے ہیں. یہ افسوسناک یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 14 بچے جاں بحق ہوئے ہیں.